ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये मूल मंत्र जिसमें अकाल पुरख परमेश्वर वाहिगुरु जी के गुण जो हैं गुरु नानक साहब पातशाह ने बयान किए हैं। प्रभु कैसा है, वो कैसे मिलता है। पहले गुरु साहब महाराज ने बख्शिश की है, वो एक है। एक और बेनती आपके समक्ष गुरु साहब की कृपा से कर रहा हूँ। जो मूल मंत्र है, जो संपूर्ण मूल मंत्र है, एक ओंकार से लेके गुर प्रसाद तक, गुरु ग्रंथ साहब में 33 दफा आया है। एक मूल मंत्र का स्वरूप है एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद, ये 2 दफा आया। एक स्वरूप है एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद, ये 8 दफा है। एक स्वरूप है जो बार बार है, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मतलब एक ही है। जे एक की हमको प्राप्ति करनी है तो हमारे जीवन में गुर प्रसाद होना बहुत जरूरी है। गुर प्रसाद, प्रसाद का अर्थ है कृपा, क्योंकि वो एक है। एक ओंकार, ये तो हम सभी जानते हैं परमात्मा एक है। अलग अलग धर्मों के लोगों ने जी भी सबका मालिक एक है, कोई कहता गॉड इज वन, पर गुरु नानक साहब कहते हैं परमात्मा एक तो है, वो सबके अंदर है। जो हम आगे देखते हैं ना लाइन, जो उसको कार बोलते हैं, एक ओंकार, मतलब एक है और सबके अंदर है। ऐसा संसार में कोई आदमी नहीं जिसके अंदर वो प्रभु नहीं है, वो एक है। एक ओंकार, परमात्मा एक है। तो वो कैसे मिलता है? गुर प्रसाद, प्रसाद का अर्थ है कृपा। हमने कृपा किसको मान लिया? हमको घर मिल गया, वाहिगुरु की कृपा। हमारे को कार मिल गई, वाहिगुरु की कृपा। घर पे लड़का हो गया, वाहिगुरु की कृपा। ये तो लोग पैसे से भी ले सकते हैं ना, कार भी ले सकते हैं, मकान भी बना लेते हैं। कृपा को बहुत छोटा कर दिया। कृपा का जहाँ पर गुर प्रसाद मतलब गुरु का ज्ञान, गुरु का ज्ञान। कृपा गुरु साहब जी पूछते हैं, गुरु अमरदास जी बयान करते हैं कृपा क्या है। उन्होंने अपने शब्दों में बयान किया। जो हम आनंद साहब पढ़ते हैं ना, उसकी 40 पौड़ी है, 40 शब्द हैं। उसमें गुरु अमरदास कहते हैं आनंद आनंद सबको कहे आनंद, गुरु ते जाने जाने आनंद, सदा गुर ते कृपा करे प्यारे। कर कृपा किल विकटे, कर कृपा, जब कृपा करता है ना, क्या करता है? कर कृपा किल विकटे ज्ञान अंजन सारिया, वो ज्ञान का सुरमा देता है। गुरु ज्ञान देता है, ज्ञान अंजन सारिया, अंदरों जिनका मोह टूटा, तिनका शब्द सच्चे सवारिया, कहे नानक ये आनंद है, आनंद गुरु ते जाने। अब किसी को सुबह पूछो ना भी आपका हाल चाल क्या है, मतलब वाहिगुरु की कृपा है। वो शाम को उसी आदमी को पूछोगे आज तो मारे गए, आज तो दिन बहुत खराब निकले, तो कृपा कहाँ चलेगी? कृपा तो वो है जो खत्म ही नहीं होती। सुबह होती है कृपा, थोड़ी देर बाद कृपा करने वाला भी दुखी दिखता है,
क्योंकि आनंद नहीं मिला। गुरु कृपा क्या है? गुरु का ज्ञान। जो गुरु साहब महाराज मूल मंत्र में हमको समझाना चाहते, गुर प्रसाद, गुरु का ज्ञान। क्योंकि गुरबाणी में एक बात बार बार गुरु साहब ने की है कि जब तक हम गुरु वाले नहीं बनते उतनी देर हम प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते। बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पायो। किसी आदमी गुरु नहीं है। गुरु कौन है? वाणी गुरु, गुरु है वाणी। जो प्रभु को मिल वोच है खोज, शब्द मिले। शब्द गुरु के साथ जुड़ना, उसका ज्ञान प्राप्त करना। हुण गुरु साहब कहते जब तक हमको ज्ञान ही नहीं है, हम पढ़ रहे हैं, रोज मूल मंत्र पढ़ते हैं, हमको ज्ञान ही कोई नहीं। जब तक गुरु का ज्ञान नहीं है, गुरु का प्रसाद नहीं हमारे जीवन में, हमको एक ओंकार के बारे में क्या पता चले। जब हम मूल मंत्र पढ़ रहे हैं, जब हम गुरु का ज्ञान लेके उसके गुण देखेंगे ना, तो हमारे जीवन में जी कि वो प्रभु के गुण तो हैं। वो एक ओंकार है, सतनाम है, कर्ता पुरख है, निर्भव है, निर्वैर है, अकाल मूर्त है, अजूनी है, सहभंग है, गुर प्रसाद से मिलता है, गुरु के ज्ञान से प्राप्त होता है। जब तक गुरु का ज्ञान ही कोई नहीं। जैसे मैंने दिल्ली जाना, खंडवा से मेरी मंजिल क्या है? दिल्ली। खंडवा से दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली से खंडवा तो नहीं आऊँगा ना। जब तक गुरु का ज्ञान ही नहीं मिला तब तक मैं हमारी मंजिल क्या है? एक ओंकार। तो एक ओंकार कैसे मिलेगा? गुरु के ज्ञान से। गुरु कौन है? वाणी गुरु है। वाणी गुरु, गुरु है। हाँ, गुरबाणी सुनाने वाला कोई भाई हो सकता है, कोई ज्ञानी हो सकता है, पर गुरु नहीं हो सकता। गुरु एक ही है, शब्द गुरु, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। मैं आगे भी एक दफ़ा बेनती करी थी, जैसे एक आदमी प्रदेश चला गया, पुराना समा था, उसने चिट्ठी चलती थी, चिट्ठी लिखी उसने अपनी पत्नी को पढ़नी नहीं आती थी। अब पड़ोस में चलेगी, भाई साहब ये मेरे को चिट्ठी पढ़ के सुनाओ। अब उसके ऊपर क्या लिखा था? उसने लिखा मेरी प्यारी पत्नी। पत्नी किसकी है? जिसने चिट्ठी लिखी है। पत्नी उसकी थोड़ी बन जाएगी जो चिट्ठी सुना रहा है। हम सिख उसके नहीं बन सकते जो हमको वाणी सुना रहा है। सिख उसके हैं जिसकी वाणी है, हम उसके सिख बनना है। वाणी है गुरु। गुरु आज हमको को पूछता है आपका गुरु कौन है? हम बोलते गुरु ग्रंथ साहब। गुरु नानक देव जी का गुरु कौन था? वो भी शब्द गुरु था। हमारा भी गुरु शब्द गुरु है। तो सतगुरु महाराज बख्शिश करते हैं क्योंकि हमको सत्यार बनना है, क्योंकि वो सत्यार है। बाणी में जपजी साहब में आप पढ़ते हैं, किव सत्यारा हुई है, किव कूड़ा टुटे पार। क्योंकि तू करता सत्यार मैंडा साई, उसके साथ जुड़ना है ना। वो कैसे जुड़ेंगे? गुरु का ज्ञान लेके ही एक ओंकार के साथ हम जुड़ सकते हैं। शुरुआत कैसे करनी है? गुरु के ज्ञान से। हम गुरु ज्ञान दे रहे हैं, गुरु साहब महाराज बख्शिश कर रहे हैं। गुरु साहब ने कहा भी जब गुरु का ज्ञान मिल गया कि प्रभु का गुण है सहभंग, सह खुद, भंग मतलब अपने आप से वो प्रकाश में, उसको किसी ने पैदा नहीं किया। आप ही ने आप साज्यो, आप ही ने रच्यो ना। उसकी ना कोई माँ है ना कोई उसका बाप है, ताते ना माते ना जाते ना पाते। वो अकाल पुरख जेड़ा है, जो आप पढ़ते भी हो, थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए। तो चलो ये तो प्रभु का गुण है ना, वो सह भंग अपने आप से है। हम अपने आप से नहीं हैं, हम दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, हम आत्मनिर्भर नहीं हैं। हम एक आदमी नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी करता है, 10,000 उसकी तनख्वाह है, घर में कितने लेके आ रहा है? 15,000। मतलब रिश्वत लेके अपने ऊपर नहीं है भी, अपने आप से वो संतुष्ट ही कोई नहीं है भी। हम वो तो उसके पढ़ तो रोज रहे हैं सह भंग, पर वो 10 के 15,000 नकली सामान बेच रहा है, पढ़ रहे हैं सह भंग, तो कैसे हो जाएगा फिर? पढ़ रहे हैं, नकली सामान बेच रहा है, लोगों की सेहत के साथ
मजाक कर रहा है, पर डरना ही नहीं। परमात्मा रोज पढ़ता है सहभंग, वो तो अपने आप से है, हम तो अपने आप से नहीं है ना। सहभंग वो अपने आप से है। तो गुरु महाराज कहते हैं हम मेहनत करनी है, उसमें से आप बैठे हो संगत में सेवा भी करते हो, उसमें जो हमको आमदन होती है, जो गुरु महाराज कृपा करते हैं कमाई होती है, उसमें दसवां हिस्सा निकाल के जब हम सेवा करते हैं, उसको कहते हैं गुरु साहब घाल खाए के हथों दे नानक रहा पछाने से। सहभंग अपने आप से है, मैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं हूँ भी वो उसको मैं लूटूंगा तो फिर मैं अपना घर चलाऊंगा। तो सिख जो है वो पढ़ रहा है कि सहभंग। अब दूसरा जब हम ऊपर जाएंगे अजूनी, इसका मतलब है प्रभु जो जोनियों में नहीं आता। पर हमारी हालत क्या है, हम तो कितना समय एक दिन में कितनी जोनियों में आ जाते हैं। अहंकार करते हैं हाथी जैसे बन जाते हैं, गंदगी खाते हैं सूर जैसे बन जाते हैं, पता नहीं क्या क्या सारा दिन में बन जाते हैं। प्रभु तो अजूनी है, हम बहुत कुछ बन जाते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं हमारी हालत क्या है, हमने अपना नाम रख लिया, हम मानुष हैं, हम आदमी हैं। तो गुरु साहब कहते हैं पर काम कैसे हैं, जो पशु करते, करतूत पशु की मानस जात रख ली है, करतूत पशुओं जैसे काम करता है। देखो ना कितने अखबारों में न्यूज़ में कितना कुछ आते हैं, गंदे लोग काम करते हैं, पशु भी नहीं करते। गुरु साहब कहते शरीर कैसे मिला, गौर सेवा ते भगत कमाई तब यह मानस देही पाई। अब हम इसका अर्थ क्या करेंगे, हमारे दिमाग में आ गया भी जो हम पिछले समय में जो हमारे जूनी में थे वह पर परमात्मा की भक्ति, हम जानवर कैसे भक्ति करें, कौन सी जून में थे हम अभी एक भैंस को बोलो भी आप चौंकड़ा मार के पाठ करो, करेगी? किसी कुत्ते को बोलो बोलेगा? इस जन्म में जब हमको जन्म मिल गया, गुर सेवा ते भगत कमाई तब यह मानस, नहीं तो हम जानवर हैं, करतूत पशु की मानस जात। एक और पंक्ति है गुरबाणी, गुरु साहब कहते हैं नरू मरे नर काम ना आवे, पशु मरे 10 काश्वर। इसका अर्थ करते हैं कि आदमी किसी काम का नहीं है, अब पशु मर जाता है, जानवर का चमड़ा भी बिकता है, ये होता है वो होता है, अर्थ उसका अलग कर दिया। गुरु महाराज कहते हैं नरू मरे नर। आज देखो ना गुरबाणी गलत नहीं है ना, हो सकती 50 साल 100 साल आगे जाओगे गुरबाणी सच है। आज किसी की किडनी किसी को दी जाती, किसी की आंखें मरने के बाद उसकी आंखें भी दान होती, आज तक बॉडी भी दान कर देते हैं। तो काम आगे कि नहीं है, फिर गुरबाणी गलत होगी। गुरु साहब कहते हैं नरू मरे, जब इसके अंदर से इंसानियत मर जाती है, इंसान किसी काम का नहीं है। पशु मरे, जब इसके अंदर पशु पुनः मर जाता है ना, जब पशु मर जाता है 10 काश्वर, ये फिर बहुत काम का आदमी है। गुर सेवा ते भगत कमाई तब यह मानस देही पाई, इस देही को सिमरै देव सो देही भज हर की सेव, भजो गोबिंद भूल मत जाओ मानस जन्म का यही लाओ। अजूनी है परमेश्वर, हमको भी एक बनना है, ऐसा नहीं अंदर से होर बाहर से होर। तो वो परमात्मा जो अकाल पुरख है, अकाल मूरत है। अकाल मतलब काल से रहित, उसकी मौत नहीं है, क्योंकि थाप्या ना जाए कीता। मूर्त कहते हैं हस्ती उसकी जो है, अकाल मूरत, उसका जो स्वरूप है वो काल से रहित है। हम कितना मर जाते हैं, हम सच बोलते हैं हमारा जीवन है, हम झूठ बोल रहे हैं हम मर रहे हैं। जब हम पाठ करते हैं हम जीवित हैं, जब उसको भूल जाते हैं हमारी मौत है। आखा जीवा बिसरे मर जा, वो प्रभु का गुण हमारे अंदर नहीं आया, हम झूठ बोल रहे हैं, हम मर गए, आत्मिक तौर के मर गए हमारे। दे जब हम सच बोलते हैं हमारा जीवन है, वाणी पढ़ेंगे हमारा जीवन है, उसको भूल जाएंगे मौत है। वो प्रभु तो नहीं मरता, अकाल मूरत है। गुरु साहब कहते हैं बहु भाई अकाल पुरख जो है वो समय के प्रभाव में नहीं है। फिर गुरु साहब कहते हैं निर्भव, वो अकाल पुरख जो है सभी गुण उसके अंदर है, निर्वैर निर्भव,
वो उसके गुण है परमेश्वर। सतगुरु कहते हैं अकाल मूरत अजूनी, हम पढ़ा है अजूनी। तो सतगुरु कृपा करते हैं, बख्शिश करते हैं, वो अजूनियों में नहीं आता, काल मूरत है। मैं नीचे से पढ़ा रहा, क्योंकि गुरु के ज्ञान को लेके पढ़ रहे हैं, उसको पढ़े हमारे को थोड़ा जा चक्कर भी आएगा भी, क्योंकि जब तक गुरु का ज्ञान ही नहीं हमारे जीवन में आएगा। वो परमेश्वर जो है निर्वैर है, वो किसी से साथ बैर नहीं करता। सतगुरु अंदरों निर्वैर है। हुण एक आदमी, एक फैमिली फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल में गए। वहाँ पर फिल्म चल रही थी, कोई परिवार के ऊपर फिल्म बनी थी। वहाँ पर रो रहे हैं वे, उसकी फिल्म देख के, परिवार की फिल्म देख के रो रहे हैं, गरीबी देख के रो रहे हैं। जब बाहर आते हैं, एक छोटा सा बच्चा कपड़ा लेके उनकी कार पे कपड़ा मार रहा है, उसको 2-4 आके थप्पड़ मार दिए। जब वो नकल है, नकल के ऊपर रो रहे हैं, असल के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, उसके ऊपर तरस नहीं आ रहा, नकल के ऊपर रो रहे हैं, क्योंकि हमारा जीवन ही नाटक बन गया है। तो जब हम ऐसे चक्कर में पड़ गए जीवन में, परमात्मा भूल गए। वो तो निर्वैर है, किसी के साथ वैर नहीं करता। गुरु पातशाह ने, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने, तो जब युद्ध होता था ना, जब मुसलमान लड़ने के लिए भी आते थे, उनको बोलते थे जाओ भाई घनैया जी उनको पानी पिलाओ। सतगुरु अंदरों निर्वैर है। उसके अंदर फिर आगे और ऊपर चढ़ेंगे निर्भव। वो निर्भव है, वो उसको किसी का डर नहीं है, उसको किसी का डर नहीं। हम तो पैर पैर से डर रहे हैं, दिनों से भी डरते हैं। जो आज मंगलवार है, आज गुरुवार, आज शनिवार है, ये हम दिनों से भी डरते हैं। तो सतगुरु महाराज कहते हैं भाई वो परमात्मा निर्भव, वो उसको जपोगे तो तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। निर्भव जपै सगल भव मिटै, सारे डर खत्म हो जाएंगे। ये डर के कारण क्या होता है, सुबह आदमी पढ़ता है, बार बार पढ़ते हैं एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव। घर से बाहर गए तो वापस आ गए, घर वाली पूछती है सरदार जी आप तो दुकान पे जा रहे थे वापस आ गए। बोल कहते बिल्ली रास्ता काट गई है। बिल्ली से डरता है और पढ़ता किसको है, निर्भव। आज दिन अच्छा नहीं, आज दिन बुरा है। शाम को फिर बैठ गया पाठ करने के लिए। जिन निर्भव जिन हार निर्भव ते आया जी, तिनका भव सब गवासी। वे जो प्रभु को निर्भव का सिमरण करता है उसका डर खत्म हो जाता है। तो घर वाली पूछती है सरदार जी फिर वापस आ गए, सामान लेने जा रहे थे। बोले पड़ोसी ने छींक मार दी। हमारे ना लोगों ने कहावतें बना ली है साध संगत जी, भी एक छींक मार दी तो काम खराब हो गया, ये 2 छींक मार दी काम बन जाएगा, 3 छींक मारी तो समझो कि कोई याद कर रहा है, 4 छींक मारी फिर तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा भी सर्दी जुकाम हो गया। तो ऐसी तो हमारी हालत है। भाई कहाँ चले गए, काला धागा मान लिया, शनिवार शनि मंदिर के सामने खड़े हो गए, गुरुवार वहाँ चले गए, मंगलवार वहाँ चले गए, क्योंकि डर है हमारे अंदर। प्रभु का सिमरन नहीं करते, जिसको हम बोलते हैं भाई सबका है वो, जिसको हम राम बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, वाहिगुरु बोलते हैं, उसका डर नहीं है। मत्था भी टेकेंगे, गुरुद्वारे भी आएंगे, बाणी भी पढ़ेंगे, पर काले धागे भी बांधेंगे, लाल धागे भी बांधेंगे, कहीं गले में डाल लेंगे, कभी कहाँ बांधे, कहीं कहीं, क्योंकि डर है अंदर, डर है। पढ़ रहे हैं पर गुरु साहब कहते वो परमात्मा निर्भव है, उसको जपोगे निर्भव जपै सगल भव मिटे, तुम्हारे डर खत्म हो जाएंगे। निर्भव जपै सगल भव मिटे। फिर आगे गुरु साहब कहते हैं कर्ता पुरख है, उसने कर्ता मतलब उसने सब कुछ बनाया है। पुरख का अर्थ है कि उसके अंदर वो समाया हुआ है। तो हमने क्या किया समाज के लिए? सबसे दुनिया में वो बेवकूफ़ आदमी होता है जो अपना जन्मदिन मनाता है। मैं दूसरा मनाए तो अलग चीज़ होती है ना,
जैसे हम गुरुओं के प्रकाश पुरब मनाते हैं, जहाँ गुरु साहब महाराज को मानने वाले को दिन मनाते हैं। सबसे दुनिया का बेवकूफ़ आदमी है जो अपना जन्म, क्योंकि उसको मालूम है बाद में कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि कुछ करा ही कोई नहीं है, समाज के लिए कुछ भी नहीं करा, अपने लिए किया। अपने लिए तो जानवर भी करते हैं, अपने बच्चों के लिए वो भी खिला देते हैं खाना, वो भी खिला ही देते हैं। तो हमने समाज के लिए क्या किया? जिन्होंने किया उनको आज भी याद करते हैं। करतारपुर साहब गुरु नानक साहब ने बसाया, करतारपुर साहब गुरु साहब ने बनाया, और उसके अंदर एक समाया हुआ, कैसे हम जाते दर्शन करने के। श्री अमृतसर साहब गुरु रामदास जी ने बसाया, आज गुरु रामदास जी वहाँ समाये हुए हैं। कहीं भी देख लो, हजूर साहब चले जाओ, गुरु कलगीधर पातशाह, आनंदपुर साहब जाएंगे, गुरु गोबिंद सिंह याद आएगा, क्योंकि कर्ता पुरख है, वो बना के उसके अंदर समाया हुआ है। पिंगलवाड़ा चले जाओ, भगत पूरन सिंह की याद आएगी, क्योंकि कर्ता पुरख भी बन गया वो, क्योंकि उसके अंदर समा गया। उसकी याद आएगी भगत पूरन सिंह की जब पिंगलवाड़े में जाएं। तो हमने समाज के लिए कुछ नहीं किया। तो गुरु महाराज कहते हैं वो परमात्मा काल पुरख है, फिर उसका गुण है सत नाम, उसका नाम जो है सत है। कितने दुनिया में गुरबाणी में बहुत नाम प्रभु के दिए, उसको राम भी कहा, रमैया भी कहा, बीठल भी कहा है, अलग अलग नामों से पुकारा है, पर उसका नाम सत है, खत्म होने वाला नहीं है। जो हमने जितने नाम है ना, गुरु साहब कहते हैं कीर्तम नाम कथे तेरी जेवा, सत नाम तेरा परापुर बोला, वो उसका नाम सत है, खत्म होने वाला नहीं। आज अपना नाम है, कल नहीं होएगा। आज के बच्चों को पूछ लो भाई आपके दादा का नाम क्या, बच्चों को नहीं मालूम है, उसके उनके पिता का नाम तो किसी को नहीं मालूम है। ऐसी हालत। तो गुरु महाराज का नाम उसका है जो उसके साथ जुड़ जाता है। कबीर साहब को आज भी याद करें, सदियां हो गई ना, और रविदास जी को याद करते हैं, सदियां हो गई ना, क्योंकि उसके साथ जुड़ गए, सत के साथ जुड़ गए, वो सत नाम है। फिर वो जब गुरु का ज्ञान मिल गया, हम नीचे से चले, वो सहबंग है, जूनी है, निर्वैर है, निर्भव है, वो अकाल मूर्त है, परमेश्वर जो है अजूनी है, इसको गुण पढ़ गए। तो एक ओंकार के पास पहुंच गए। वो एक ओंकार है, जब ये दुनिया को समझ आएगी भी प्रभु एक है, सब झगड़े खत्म हो जाएंगे। जब पति को पता लगेगा मेरी पत्नी के अंदर भी एक ओंकार है, तो कभी झगड़ा नहीं होएगा। पत्नी को पता लगे मेरे पति के अंदर वो को धोखा नहीं देगी, ना पति धोखा देगा। जब बच्चों को मालूम चलेगा कि हमारे माँ बाप के अंदर एक ओंकार है, उसके अंदर प्रभु है, वो बच्चे माँ बाप को धोखा नहीं देंगे, उनकी बात मानेंगे, उनको उनकी सेवा करेंगे। या हमको मालूम होगा माँ बाप के अंदर, माँ बाप को बोला बच्चों के अंदर भी प्रभु है, एक ओंकार, कोई किसी को धोखा नहीं देगा। तो कारण क्या है? ये झगड़े जितने हैं, ये मैप बन गया दुनिया का मैप, उसके अंदर प्रभु ने लाइनें नहीं मारी भाई जे हिंदुस्तान है, जे पाकिस्तान है, जे इंग्लैंड है, जे अमेरिका। प्रभु ने तो नहीं बनाया ना मैप, धरती के ऊपर कोई लकीर तो नहीं मारी प्रभु ने। वो तो एक ओंकार है, वो तो पूरे संसार का है। विश्व में शांति आ सकती है, गुरु नानक साहब जी का जे उपदेश आ जाएगी, एक ओंकार। 70% हमारा पैसा हथियारों के ऊपर खर्च होता है, बॉर्डर के ऊपर जितने हथियार लगाए जाते हैं 70%। जब हम एक ओंकार समझें कि उसके अंदर भी प्रभु है, हमारे अंदर भी है, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। वही पैसा स्कूल खोलेंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे, वही लोगों की समाज का भला होएगा। मतलब को देखा है कोई नहीं, वो तो एक ओंकार है, परमात्मा एक है और सबके अंदर है। लोग हमारे अंग्रेजी में अर्थ करते गलत कर दिया, अभी गॉड इज वन कर दिया उन्हें, पर जी गुरु साहब कहते हैं एक ओंकार, वो एक है और सबके अंदर एक रस व्यापक है। वो एक है और सबके अंदर है, मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी, सबके। सब में जोत, जोत है सोए, तिस दे चानन, सब में चानन हुए। तो सब नफरत खत्म हो जाएगी। ये मुसलमान है, जे हिंदू है, जे सिख है, जे ईसाई है, फल सब नफरत खत्म हो जाएगी। कौन नफरत पैदा करता है? राजनीतिक लोग करते हैं। कौन लड़ाता है? राजनीतिक लोग लड़ाते हैं। गुरु साहब ने तो एक किया था,
35 महापुरुषों को एक कर दिया है कोई गुरु दुनिया में? गुरु साहब ने 35 को एक कर दिया, क्योंकि एक की बात करनी थी ना, एक ओंकार। गुरु महाराज कृपा करे जो हमको समझ आ जाए, कम से कम हमको समझ आ जाए जो रोज़ पढ़ते हैं, हम अपने घर पे लागू कर लें, अपने बच्चों के अंदर देखने लग दें, बच्चे अपने माँ बाप के अंदर एक ओंकार देखने लगे, देखो कितनी शांति आएगी। तो बहुत जब लोग मान जाएंगे तो विश्व शांति हो सकती है। गुरु महाराज कृपा करें। साध संगत जी इतनी बेनती प्रवान करना। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।